भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जजों को खत लिखा कि बड़ी तादाद में बेकसूर मुसलमान कैद हैं। मोदी हुकूमत मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाकर इंतकाम का निशाना बना रही है। उनका जुर्म मुसलमान होना और मोदी से नफरत करना है। मैं आपको एक बात बताऊं मरियम, अगर मैं ये इन जंजीरों में ना जकड़ा होता ना, ये जो पता नहीं टूटियां लगी हुई हैं मेरे कान में, खुदा की कसम मैं खड़ा होकर सलाम पेश करता। मरकंडे काटजू साहब को मैं खराज अकीदत और सलाम पेश करता इस बात में। काटजू साहब बाज़मीर इंसान हैं, वो अपनी अदलिया का फ़ख्र हैं। उनकी और बहुत सी बातें मुझे याद हैं। उनका एक आर्टिकल मुझे किसी ने भिजवाया था, उसमें मेरा भी उन्होंने बड़ी मोहब्बत से जिक्र किया हुआ है। तो इनके दादा मिशन हाई स्कूल रंग महल के पढ़े हुए हैं और फिर वहाँ से वो पारे हो के मिशन हाई स्कूल रंग महल से वो FC कॉलेज में। तो इन्होंने लाहौर के बारे में अपने दादा से बहुत कुछ सुना है। वो लाहौर आने की ख्वाहिश है, अल्लाह उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे। थैंक यू वेरी मच मरकंडे काटजू साहब, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी जेलें कैदियों से भर गई हैं। 40% कैद काटने वालों की रिहाई का फैसला हुआ है। संगीन और जिनसी जराइम में सजा पाने वाले कैदी रियायत से मुस्तफीद नहीं होंगे। इससे अंदाजा लगाओ जिनसी जराइम कितनी संजीदा बात है कि जिनसी जराइम संगीन और जिनसी, इसका मतलब है एक तरह के हो गए। और इस मुल्क में यहाँ तो मैं तफसील में जाऊंगा तो पै चंगना जान गियां। एक किल्लत है, मैं उसका पूरा नाम नहीं ले रहा, उसके लिए भी जवाज खड़े हुए हैं। तो यहाँ ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे 5 साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, कभी नहीं सुना इनको सजाएं मिलती भी हैं या नहीं, या बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इनका सोचते ही बंदे को शर्म आने लगती है, घुटन महसूस होने लगती है। इसीलिए बहुत से लोग जिन्होंने कभी नहीं सोचा था मुल्क छोड़ने का, वो अब तकरीबन तैयारी के आखिरी मरहल से गुजर रहे हैं। साहब, दिलचस्प खबर है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दूध में 8% पानी डालने की इजाज़त दे रखी है। वज़ीर खुराक का कहना है कि लाशें महफूज करने वाला केमिकल दूध में मिलाया जाता है। हलाल फूड अथॉरिटी के ग्रेड 18 के अफसरों के पास डिग्रियां तक नहीं। पहले भी आपने एक डिग्री का जिक्र किया तो मैंने उसका क्या जवाब दिया था? पाकिस्तान में इस हवाले से कॉम्बिंग करो प्रॉपर, तुम्हें 60% ऐसे नजर आएंगे। हलाल फूड अथॉरिटी क्या चीज है? सब कुछ यही है, सब धोखा मंडी है ये। अच्छा, लाशें महफूज करने वाला केमिकल दूध में इसलिए मिलाया जाता है कि जिंदा लाशों ने उसे पीना होता है। जो 2-3 अच्छे महंगे ब्रांड हैं वो तो मुतमब्बल लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं, बाकियों ने यही गंद वाला पीना है तो अच्छा है, ठीक है। देखो बात सुनो, यहां सब कुछ आलूदा है। ये वेस्ट के जरिए असर आके फिर हमें चूं चूं करना शुरू कर देते हैं, फजा में आलूदगी, पोल्यूशन है जी, फलाना आइटम का ना। तुम्हारी क्या चीज आलूदा नहीं है मुझे बताओ? सिर्फ हवा नहीं, तुम्हारी नीयतें, तुम्हारे रवैये, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी गवर्नेंस, हर चीज में आलूदगी है। अशराफ से लेकर अजलाफ तक, इलीट से लेकर अवाम तक, सब एक रंग में रंगे गए हैं। कहते हैं कि अक्स होते हैं, अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। अब माशाल्लाह 77 साल में यहां तक हो गया है कि बिल्कुल अवाम रंगे गए इनके रंगों में। वो एक लाशऊरी तौर पे बंदा सोच के लगे यार हर पास लुट पई है तो चलो मैं भी अपना हिस्सा पालूंगा। सीधी सी बात है। हमारे तो दीन की जो बुनियादी बातें उनमें से एक ये है कि हुक्मरान का जो ना अक्स, उसके अवाम उसका अक्स होते हैं। जिस तरह के ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, उसी तरह के कैरेक्टरलेस हम लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। केमिकल वाला दूध। बात सुनो, एक छोटी सी बात, ये देखो पाकिस्तान ऐसा नहीं था। मैंने एक दफा ना, मेरे वालिद अल्लाह बख्शे उनको कबूतर, कुत्ते, जानवर ये वो रखने का बड़ा शौक था। तो एक हमारा होता था मुलाजिम, चाचा बरकत हम कहते थे उसको। तो मैंने देखा कि उसने घर से आए हुए बर्तन में जिसमें वो दूध धो रहा था, उसमें उसने दूध डाला, उसके बाद नल से थोड़ा सा पानी उस बाल्टी में डाला
اس میں اور اس کو یوں کر کے ہلا کے تو اوپر ڈال کے تو کسی ملازمہ کو کہا کہ جاؤ بیبین دے دے. میں نے اسے کہا, میں کہا چاچا تو پانی ملا رہے ہو دودھ میں؟ تو ہنس کے کہتا ہے نہیں بیٹا نہیں, یہ اللہ کا نور ہے. یہ جو ہلکا سا دودھ لگا ہوا ہے بالٹی میں, اس میں تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے نا, تاکہ وہ اگر میں یوں کر کے اس کو نالی میں بہا دیتا تو یہ اللہ کا نور ہے. وہاں سے کہاں آ گئے ماشاءاللہ. واہ, یہ رویہ میں میرا خیال ہے 5ویں 6ٹی میں ہوں گا اس وقت. وہ اندازہ لگا لو یہ ملک کہاں تک آ گیا. اب یہ کچھ سال ڈیڑھ ہو گیا, میں نے کسی بدماش کو دیکھا, یہ یہ پنجاب فوڈ کا چھاپا تھا کہیں, تو کوئی بچی کی صرف دودھ کا ہی تھا, تو کوئی کسی چینل کی تھی کوئی, اس نے پوچھا کہ جی کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ اپنا یہ والا دودھ اپنے بچوں کو. وہ جانور, وہ ارنا بھینسا جو پکڑا گیا تھا, وہ آنکھیں نکال کے اس بچی کو کہتا ہے میں پاگل ہیں, مطلب میں پاگل ہیں جو یہ دودھ اپنے بچوں کو پلاؤں گا. او قاتلوں کے درمیان شام. چلو مصیبت ایک اور ہے, لوور مڈل کلاس کا بھی بندہ اگر کہیں پہنچ جاتا ہے نا, وہ ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے خود کو اپنے طبقے سے. وہ بچیاں نہیں ہیں, شادیاں بھی کتے اور کرنا چاہتا, وہ اپنی کلاس تبدیل کرنے کا, اس کو اپنی محرومیاں بھول جاتی ہیں. اس کے اندر درد دل اگر کبھی تھا بھی تو وہ رخصت ہو جاتا ہے, وہ حقائق سے کٹ جاتا ہے. چلو ایسا ہی ٹھیک ہے. حسن صاحب, آپ کا موڈ بدلنے کے لیے موضوع چینج کرتے ہیں. امریکی نائب صدر امیدوار ٹم والز کے پاس ذاتی مکان ہے نہ انویسٹمنٹ. مینیسوٹا کے گورنر کے طور پر ان کے پاس اربوں ڈالر کی منظوری کا اختیار تھا, مگر پھر بھی کئی پاکستانی اراکین قومی صوبائی اسمبلی سے زیادہ غریب ہیں. سبحان اللہ. ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, وہ غیر اسلامی جمہوریہ ریاست ہے متحدہ امریکہ. کیا فرق سڑک چھاپوں کے پاس دیکھو, آج اربوں کی جائیدادیں اور یہ وہ, پھر کہتے ہیں ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے. اب بات سنو, خلا میں انہوں نے ٹماٹر اگائے, ایک ٹماٹر مسنگ تھا, مصیبت پڑ گئی تو انہوں نے وہ جو بندہ تھا متعلقہ, انہوں نے اس پہ شک کر کے اس کو پتہ نہیں اریسٹ کر لیا یا جو بھی. تو تفتیش ہوئی بعد میں تو پتہ لگا ایک ٹماٹر وہاں گر گیا تھا, ایک ٹماٹر مسنگ تھا جو خلا سے کراپ آئی تھی. یہ کون ہے بھانت کے جانور ہیں یہ؟ امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں. امریکنز جو نیٹو وہ تو تھے ریڈ انڈینز, یہ تو 5000 قسم کے لوگ ہیں وہاں. کوئی برٹش امریکن ہے, کوئی اٹیلین ہے, کوئی جاپنیز ہے, کوئی چائنیز ہے, کوئی اسکاٹش امریکن ہے, سارے ہی تو ہیں ہی نہیں. ایک قوم ہے زندہ باد. تمہاری کیا اوقات ہیں؟ چھوٹی چھوٹی گل تے فتوے تے خنجر تے فلانا تے ٹمکانا, اوقاتاں خالص چیز کوئی نہیں ملتی. خودکشی عام ہے حالانکہ حرام ہے. یا خدا کا خوف کرو, اس کے پاس نائب صدر کا امیدوار ہے, ذاتی گھر نہیں ہے. یہ یہاں کاؤنسلر اور پٹواری 4 بیویاں, میں تو سڑ کے صبح ہو جانا ہے. 4 بیویاں 6 گھر سرے عام پٹواری صاحب پھر رہے ہوں نے. تو جو بائیڈن یاد ہے جب وہ نائب صدر تھے تو ان کا بیٹا بہت بری طرح بیمار ہوا, بستر مرگ پہ تھا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنا اکلوتا گھر بیچنے کے لیے فروخت پہ لگا دیا. تو یو نو واٹ ہیپن, براک اوباما نے مالی مدد کی. اور صدقے جاواں تواڈے یہ بندے ہیں, تم نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے, نام لینے بہت بڑے بڑے, کرتوت ٹکے کے. چلو ٹھیک ہے صاحب. دوسری طرف سابق امریکی صدر 99 سالہ جمی کارٹر کا کہنا ہے کہ کملا ہیرس کو ووٹ دینے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش میں ہوں. جمی کارٹر 1 اکتوبر کو 100ویں سالگرہ منائیں گے. بھائی بابا جی کو کی جمہوریت پرستی اچھی لگی, اللہ انہیں ان کی عمر دراز کرے, مزید دراز کرے, ان کی صحت بہتر رکھے. دیکھو بات سنو,
खूबसूरत बात है। 99 साल बाबा कैमला हैरिस को वोट देने के लिए थोड़ा सा टाइम मांग रहा है। सुभान अल्लाह, तबीयत खुश हो जाती है, लेकिन अपनी बदनसीबी पर रोना भी उसी तरह आता है। एक बात याद रखना, जमहूरियत जो है ये इसका ओरिजिन हमारा अपना दीन है। वो शुराइयत होती थी, कबाली निज़ाम था। कबाली निज़ाम में जो सरदार होता है वो सर की मानंद होता है, वो बाप होता है, तो उसका वोट। अच्छा, शुराइयत ये कहते हैं, मुशावरत जो है ये हमारे बुनियादी चीज़ों में, तो बेसिकली मुशावरत क्या है, ये जमहूरियत है। तो जमहूरियत जैसी चीज़ कोई नहीं अगर वो खालिस हो, अगर इसमें मिलावट हो, गलाजत हो, तो इस जैसी लानत कोई नहीं, इस जैसी बीमारी कोई नहीं। मैंने एक दफ़ा एक कॉलम लिखा जिसमें मैंने कहा, अच्छा, तो जवाबा ने किसी चंपू चमाट ने कि जी फिर इसका मतलब है कि औसन सार तो रखता है कि ऐसे दूध से ये वो वगैरह, तो इसका मतलब वो बच्चों को पानी, तो मैंने कहा बेगैरता है जी, ठीक है, खालिस पानी ना खालिस और केमिकल से बने हुए दूध से बेहतर है। ये तो तोशा खाने के अभी फ्रॉडियों और डकैतियों का जिक्र हो रहा था, को पता तो करे, फिर वो ठप ही हो गया मामला, सुना नहीं दोबारा। मेरा ख्याल है उन लोगों के मज़ार पे जाके चादरें चढ़ानी चाहिए, वहाँ जाके दुआएं मांगनी चाहिए जिन्होंने तोशा खाना लूटा नहीं होगा, और वो मेरा ख्याल है 2, 4, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, पता करके देख लो, ये सारे लोशे खाने ने। बहरहाल जिमी कार्टर, अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाए, पहले किताब हैं, बिलीवर्स हैं जी। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, जापान की शरह पैदाइश तशवीशनाक, मुसलसल 8वें साल रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत ने वालिदैन की मदद को बेहतर बनाने के लिए कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी है। देखो बात सुनो, साढ़े नाल मुक लैन जापानी, उन्हों का मसला ये है कि वो जमते ही नहीं, साडा प्रॉब्लम ये है असी रुकते ही नहीं। उन्हों की तशवीशनाक कमी, साडा तशवीशनाक इजाफा। असी आपस में अगर दोनों काम कुछ कर लैन, आपस में मुक मुका कर लें, वो जैसे वाटर नहीं होता था, उनकी आबादी सुभान अल्लाह, उसमें इजाफा, हमारी में कमी, थोड़ा सा मतलब हमें उसका क्रेडिट थोड़े से पैसों की शक्ल में, गरीब लोग हैं, भूखे नंगे हैं, दे दें तो फिर देखें बादी में। मतलब तफसीलात मैं नहीं आपके साथ तय कर सकता। अब हमारे हुक्मरानों में से कुछ आए तो आई कैन, मैं एक फिजिबिलिटी बना के, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि उनकी आबादी बढ़ कैसे सकती है, हमारी कम कैसे हो सकती है। वैसे सब सजेशन बहुत आला है, आगे चलते हैं।